बढ़ते हैं आगे, रुख यहां से प्रयागराज का करेंगे। प्रयागराज में भू माफियाओं के खिलाफ एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि जिन्होंने एटीएस कार्यालय, भारत निर्वाचन आयोग के वेयरहाउस और अन्य सरकारी जमीनों को अवैध रूप से बेच दिया था, इसी को लेकर जिला प्रशासन ने हाल ही में 18 नए माफिया चिन्हित किए हैं। इन सभी के खिलाफ रासुका, गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन द्वारा अवैध कब्जों को मुक्त कराकर जमीन खरीदने वालों को उनका पैसा वापस दिलाने के लिए भूमाफियाओं के खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट यानी कि आरसी जारी की जाएगी। इसके साथ ही अवैध रूप से बनाई गई इमारतों का सत्यापन कर उन्हें ध्वस्त करने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। इसके लिए पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमें गठित कर दी गई हैं। माघ मेला समाप्त होते ही एक बार फिर से संगम नगरी प्रयागराज में बुलडोजर कार्रवाई तेज हो गई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जिला प्रशासन ने 18 से ज्यादा जो भूमाफिया हैं उनकी नई अपडेटेड लिस्ट बनाई है। हम इस वक्त मौजूद हैं पुलिस मुख्यालय पर और इसी मुख्यालय के अंदर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ बैठकें हुई थी और उसके बाद इन भूमाफियाओं को चिन्हित किया गया है, जिन पर सरकारी जमीनों पर कब्जा कर उन्हें बेचने के गंभीर आरोप हैं। प्रशासन ने कहा है कि इन जो भूमाफिया हैं इन पर अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों और इमारतों पर जल्द ही बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि जो भूमाफियाओं को चिन्हित किया गया है, इन्होंने एटीएस का कार्यालय, भारत निर्वाचन आयोग के वेयर हाउस और अन्य सरकारी जमीनों को अवैध रूप से बेच दिया था। इन सभी के खिलाफ रासुका, गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमें गठित की गई है। करीब 2 वर्ष पहले जिस तरीके से माफिया अतीक अहमद और उसके गुर्गों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया था और एक बार फिर से अवैध कब्जों को मुक्त कराकर जमीन खरीदने वालों को उनके पैसे वापस दिलाने के लिए भूमाफियाओं के खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट यानी आरसी जारी की जाएगी। अवैध रूप से बनाई गई इमारतों को सत्यापन करके इन्हें ध्वस्त कराने की भी तैयारी की गई है। इसमें कई ऐसे माफिया हैं जो माफिया अतीक अहमद से जुड़े हैं और इसमें कहा जा रहा है कि जिला प्रशासन जल्द ही इन माफियाओं पर कार्रवाई करेगा। तो देखिए, भू माफिया के साथ साथ शराब, पशु, वन, खनन और शिक्षा माफिया के खिलाफ भी अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए भी प्रशासन ने खनन माफियाओं को चिन्हित कर लिया है। जनपद स्तरीय जो भूमाफिया टास्क फोर्स की बैठक की गई थी, तो इसमें लगभग 18 भूमाफिया ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिनका इतिहास रहा है ज़मीनों के साथ, ज़मीनों को, सरकारी ज़मीनों को खासकर खुर्द-बुर्द करके और जो आम लोग हैं उनको बेवकूफ़ बना करके उनको बेचते हैं और उनके साथ चीट और फ्रॉड करते हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया। ऐसे बहुत सारे लोगों के खिलाफ पूर्व में भी एफआईआर दर्ज हुई है। हम लोग उसकी समीक्षा कर रहे हैं। बहुत सारी ज़मीनें अभी पिछले कुछ समय में खाली भी कराई गई हैं, जिनमें अभिलेखों में छेड़छाड़ करके सरकारी ज़मीनों को प्राइवेट के रूप में कन्वर्ट किया गया था, तो उसको भी हम लोगों ने वापस सरकार में दर्ज कराते हुए ज़मीनें खाली भी कराई हैं। ऐसे भूमाफियाओं पर आगे सख्त कार्रवाई चलती रहेगी। तो देखिए, जिन 18 माफियाओं को चिन्हित किया गया है, इसमें से मोहम्मद मुस्लिम, इमरान, फहीम जीशान उर्फ जानू, जयप्रकाश दुबे और खालिद जफर को भूमाफिया श्रेणी में चिन्हित किया गया है। तो देखिए, प्रयागराज में एक बार फिर से बुलडोजर जो एक्शन है वो देखने को मिला। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। दरअसल यूपी के माफियाओं ने जो सरकारी जमीन थी वो बेच दी थी और उन्हीं पर ही अब प्रशासन का बुलडोजर गरजता हुआ